क्या भगवान को भोग लगाते समय घंटी बजाना चाहिए या नहीं बना जाना चाहिए? जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानते हैं कि पूजा करते समय भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। आज जानेंगे इसी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि कई कथावाचक होते हैं, उन्होंने बोला है कि जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप घंटी ज़रूर बजाया करिए, नहीं तो जब तक आप घंटी नहीं बजाते हो तब तक भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तो शास्त्रों के अनुसार क्या है, शास्त्रों में क्या लिखा है कि घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए, हम शास्त्रों के अनुसार समझेंगे कि भगवान को भोजन यानी भोग लगाते समय घंटी बजानी चाहिए या नहीं बजानी चाहिए। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में आज। देखो, शास्त्रों के अनुसार भगवान को भोग लगाते समय अनिवार्य ज़रूरी नहीं बताया गया है कि भगवान को भोग लगाते समय घंटी बजानी ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं लिखा है शास्त्रों में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जब भगवान को भोग लगा रहे हो तो घंटी बजाओ, ऐसा शास्त्रों में कहीं भी नहीं लिखा है। लेकिन शुभ और श्रेष्ठ ज़रूर माना गया है कि अगर जब आप भगवान को भोग लगा रहे हो तो घंटी बजा रहे हो तो शुभ है, ये श्रेष्ठ माना गया है, शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। तो उनका भी जो कथावाचक है उनका भी गलत नहीं है, वो आपको शुभ के बताए हैं कि शुभ होता है। जब आप भगवान को भोग लगाते हो ना तो घंटी बजाते हो तो शुभ होता है, अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, इसलिए उन्होंने बताया। ये भी गलत नहीं है। या उन्होंने कोई, जैसे कि कोई भगवान की होगी गीता या कुछ भी होगा भगवान का, तो उसमें उन्होंने पढ़ा होगा कि भगवान को भोग लगाते समय घंटी बजानी चाहिए, लेकिन शास्त्रों में नहीं लिखा है। शास्त्रों में ये लिखा है कि घंटी बजाना शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। इस स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में बताया गया है कि पूजा करते समय घंटी बजाना आपका जो वातावरण होता है ना, शुद्ध होता है। आपके घर की जो आपके घर की ऊर्जा होती है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। घंटी बजाने से देवताओं का आवाहन होता है। भोग लगाते समय घंटी क्यों बजाई जाती है, इसके बारे में भी जान लेते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भोग लगाते समय घंटी बजाना चाहिए, तो क्यों बजाई जाती है। देखो, घंटी बजाई जाती है देवताओं को सूचना देने के लिए। ध्वनि की घंटी से ये संकेत माना जाता है कि अब भगवान को भोग अर्पित किया जा रहा है, और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए घंटी बजाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार घंटी बजाने से आसपास की अशुद्ध और नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं, और मन को एकाग्र करने के लिए घंटी बजाई जाती है। घंटी की ध्वनि से ना मन भटकता नहीं इधर उधर, मन एकाग्र होता है, भगवान की तरफ पूजा में लगता है, इसलिए घंटी बजाई जाती है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखें, भोग लगाते समय कई परंपराओं में घंटी नहीं बजाई जाती ताकि भगवान शांत भाव से भोग ग्रहण करें। कई परंपराओं में और कई जगहों में घंटी नहीं बजाई जाती, इसलिए क्योंकि भगवान शांत मन से भोजन करें, उनको कोई, जैसे उनकी भोजन में कोई विलम्ब ना पड़े, यानी कोई शांत रहेंगे तो भगवान शांति से भोजन कर लेंगे। ऐसे घंटी बजेगा तो भगवान परेशान हो जाएंगे, इसलिए कई मंदिरों में ये परंपरा है कि भोग लगाते समय घंटी नहीं बजाई जाती। लेकिन आरती करते समय घंटी अवश्य बजाई जाती है, और हर मंदिरों में बजाई जाती है, और हर घरों में आरती करते समय घंटी बजाई जाती है, क्योंकि आरती करते समय घंटी बजाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए आरती के समय अगर जो भी महिलाएं पूजा करती हैं घर में, तो ज़रूर घंटी बजाएं आरती करते समय। बिना घंटी की आरती लगता है कि कंप्लीट नहीं होती है, पूरा ही नहीं होता है। इसलिए जो भी महिलाएं घर पे पूजा करती हैं, आरती करती हैं जब, तो घंटी अवश्य बजाएं। और देखो, भोग लगाते समय घंटी बजाना अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप भगवान को भोग लगा रहे हो तो घंटी बजाओ। आप चाहो तो बजा सकते हो, आप अगर नहीं चाहो तो नहीं बजा सकते हो।
देखो शास्त्रों में कहा गया है कि भोग लगाते समय, जैसे आप भोग बना रहे हो भगवान के लिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, चख लेते हैं कि नमक सही या नहीं सही है। तो देखो शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर भगवान को आप भोग बना रहे हैं तो चखना नहीं चाहिए, वो जूठा माना जाता है। इसलिए कभी भी भोग अगर आप बनाते हो तो चखना नहीं चाहिए, वो जूठा माना जाता है। और जब भी भगवान के लिए भोजन बनाएं तो नहा धो के स्नान करके ही भोजन बनाएं। और ध्यान रखें कि जब भगवान को आप भोजन बना रहे हैं, भोग के लिए भोजन बना रहे हैं, जो भी सात्विक होना चाहिए, लेकिन आप उस चूल्हे पे बनाएं जिस चूल्हे पे कभी आपके घर पे मांस मछली ना बनी हो। उस चूल्हे पे भगवान के लिए भोग बनाएं, उस पे ना बनाएं कि जिस पे आप रोज़ अंडे मछली ये सब चीज़ें मांस मछली खाते हो। तो जब भी बनाएं भगवान के लिए भोग तो शुद्ध मन से बनाएं और खुश मन से बनाएं। कभी भी क्रोध या कभी भी चिड़चिड़े में भोग न तैयार करें, नहीं तो वो भोग भगवान ग्रहण नहीं करते हैं, वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान तो खाते नहीं हैं भोग, लेकिन जिस मन से आप भगवान को भोग लगाते हो तो हम इस मन से लगा रहे हैं कि भगवान स्वीकार करें, तो उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन तब स्वीकार करते हैं जब आप भाव से श्रद्धा से बनाओ, न कि क्रोध से घर वालों पे आप गुस्सा हो चिड़चिड़ाओ आप भोग बना रहे हो। तो ऐसे नहीं, जब भी भोग बनाओ राधे कृष्णा हरे श्याम जय श्री श्याम देवाय ऐसे मतलब कुछ मंत्र जाप करते हुए भोग बनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि मन भी शांत रहता है। और जो भोग हम बना रहे हैं उसमें सकारात्मक ऊर्जा भरती है। तो अगर हम शुद्ध मन स्वच्छ मन और शुद्धता के साथ भोग बनाते हैं, वही भोग भगवान स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि हम अशुद्ध, जैसे कि कुछ लोग होते हैं नहाते नहीं हाथ पैर धो के भोग बनाना लगता है, तो ऐसा कभी मत करना। कुछ लोग बोलते हैं कि हाथ पैर धो के भोग बना लो, जब हम हाथ पैर धो लेंगे तो नहाने में क्या दिक्कत है, नहा के हम भोग बनाएंगे। तो जब भी आप भोग भगवान के लिए बनाओ स्नान करके ही भोग बनाओ। कोई कितना भी कहे कि हाथ पैर धुल लो नहा लो, तो नहा लेना, लेकिन हाथ पैर मत धुलना। हाथ पैर धुलने का ये मतलब थोड़ी ना कि पूरे शरीर आपकी शुद्ध होगी। जब भी भगवान को भोग बनाओ शुद्ध मन से और स्वच्छ से बनाओ, स्नान करके ही भगवान के लिए भोग तैयार करो, कभी भी हाथ पैर धुल के नहीं। जय श्री श्याम।